जब भी कोई व्रत या त्योहार होता है तो उसकी तैयारियों के लिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर काम करने लगते हैं। शास्त्रों में भी इस समय को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल की बात करें तो ऋषि मुनि हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, फिर ईश्वर का वंदना करते थे। हालांकि अभी भी कई घरों के बड़े बुजुर्ग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पसंद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त न केवल शास्त्रों के नजरिए से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। दरअसल ब्रह्म का अर्थ परम तत्व या परमात्मा होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति या ताजगी बनी रहती है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर में इस ब्रह्म मुहूर्त का राज क्या है और क्या क्या होने वाले हैं हमारे विचार, स्वस्थ और जीवन के हर एक कदम पर। क्या यह मुहूर्त वाकई ही इतनी पावरफुल है जो अपने लाइफ को बदल कर रख सकते हैं, अपने लाइफ को गलत नहीं बल्कि हर पल सही राह दिखाने में खुद को प्रेरित कर सकते हैं। वेल, हैप्पी हिंट्स में फिर एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम गौतम देवनाथ, द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर। अगर आप लोग मेरे पिछले बुक समरी जो हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं इसके ऊपर बनाया गया था, वो बुक समरी आप लोग नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप डिटेल्स में जान सकते हैं। उससे पहले ऐसा ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल कंटेंट के बदले आप लोग हमें वीडियो के नीचे दिए गए जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके सपोर्ट और मोटिवेट कर सकते हैं ऐसा ही कंटेंट बनाने में। हाँ, अगर आप इस बेहतरीन बुक समरी के चैनल में पहली बार विजिट किए तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आगे आपको मिले और साथ ही आपके नॉलेज और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। फेसबुक पेज से विजिट किए तो पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि ऐसा ही कंटेंट आगे आपको मिले। आपके मन में जो सवाल है उसी से ही स्टार्ट करते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त है क्या। दरअसल 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घंटे या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार सुबह 4:24 से 5:12 का जो समय है उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सिर्फ प्राचीन बुजुर्ग लोग या तो शास्त्र ही नहीं बल्कि आज के मॉडर्न साइंस भी ये बात मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन या तो प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक लगभग 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। पहले ही आपको बताए थे, ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व या परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है अनुकूल समय। हमारी दिनचर्या सुबह उठने से आरंभ होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना दिनचर्या का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी कारण हमारी संस्कृति में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है, वह है ब्रह्म मुहूर्त। इसी समय जागने से सुंदरता, लक्ष्मी और बुद्धि मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें खर्च कुछ नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग शुरू में जाने, ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन शुद्ध 41% रहता है, लेकिन अभी आप चौंक जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का एक गहरा नाता है। दरअसल यही वो समय है जिस समय में पशु पक्षी जागता है, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। ये प्रतीक है उठने जागने का। कई लोगों की आदत होती है कि वह सुबह उठने के बाद ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। ये आदत सही नहीं मानी गई है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह उठते ही भोजन करने लगते हैं तो इससे व्यक्ति को बीमारियां घेरने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करें, फिर अपना माता पिता, गुरु और परिवार के बारे में सोचें, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप योजना या कोई अहम निर्णय ले तो बेहतर होता है, लेकिन इस दौरान कोई भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं लाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी नेगेटिव सोच आपको परेशान कर सकती है। इससे व्यक्ति पूरे दिन तनाव में ही रहता है।
शायद ही आप जान के हैरान होंगे कि इस मुहूर्त में हमारे पूर्वज काफी लंबे समय से इस मुहूर्त काल में साधना करते आ रहे हैं, जिसका उल्लेख हमें पुराणों सब ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। महान वाल्मीकि ने भी रामायण में माता सीता द्वारा अशोक वाटिका में वेद मंत्रों के पाठ को करने का वर्णन किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय की गई साधना पूरे दिन में सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से विद्या प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। इस समय का वातावरण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उचित होता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इस समय का प्रयोग करके ज्ञान को प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने आने वाली पीढ़ी को ग्रंथों के रूप सौंप दिया है। इस मुहूर्त में किए गए योग से स्वस्थ जीवन के साथ साथ तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। शारीरिक बल के प्रयोग से जो महावीर शास्त्रों विद्या का ज्ञान लेते थे, वो इसी समय में ही अपने अभ्यास को करना आरंभ कर देते थे। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसकी आयु में वृद्धि होती है, साथ ही वह रोग मुक्त भी रहता है। सुबह का समय लोगों की खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वैसे तो यह मुहूर्त बेहद शुभ होता है, लेकिन इस दौरान कुछ बातों की मनाही होती है। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी प्रकार का शोर आदि ये सब नहीं करना चाहिए। ये देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय पर जोर जोर से आरती, पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये अनुचित माना गया है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। हमारे भारत में प्राचीन काल में लिखा गया एक अद्भुत पुस्तक, जिनमें वो सारे बातें बताया गया कि कैसे हम लोग अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, वो है अष्टांग हृदयम। इस किताब के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में गर्भवती महिला, बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग, जिन लोगों का रात का भोजन नहीं पचा हो, ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ना उठना ही उत्तम माना गया है। और ये भी बताया गया है कि हमारे शरीर के हर एक पार्ट दिन के विशेष समय पर अलग ही शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर उत्तम रहता है। अगर आप इस चीज को आपके जीवन में अमल कर लेंगे तो सच में आप एक दिन जीवन को उत्तम रूप में देख पाएंगे। आपको ये एहसास होगा कि जीवन को सिर्फ बिताना नहीं है, जीवन को जीना है। आइए जानते हैं उस शक्ति के बारे में। हम लोग शुरू में ये जाने कि 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है और एक अलग ही शक्ति के मालिक रहता है। ठीक 5:12 के बाद एक एक करके वह शक्ति अलग अलग जगह पे प्रबल होता है। उस टाइम ही आपको सही कदम के साथ सही काम कर लेना है। नंबर 1, 7 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आंतों में होती है। इस समय जागरण से लेकर सुबह मलत्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। 7 बजे के बाद ये सब करने से कब्ज तथा कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, 7 बजे से 9 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से अमाशय में होती है। ये समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना अनुकूलता अनुसार घूंट घूंट पिए। नंबर 3, सुबह 11 से 1 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से हृदय में होती है। दोपहर 12 बजे के आसपास आराम करने की हमारी संस्कृति में विधान है। इस समय भोजन वर्जित है, तरल पदार्थ आप ले सकते हैं। नंबर 4, दोपहर 1 से 3 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से छोटी आत्मा होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों का व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर धकेलना है। भोजन के बाद प्यास अनुसार पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक आहार रस के शोधन में अवरोध उत्पन्न होता है और शरीर रोगी तथा दुर्बल हो जाते हैं। नंबर 5, दोपहर 3 से 5 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2 से 4 घंटे पहले पिए पानी से इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है। नंबर 6, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति हमारे शरीर के खाए गए पदार्थों को शोध करने पर होती है। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना उत्तम रहेगा। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक यानी संध्या काल में भोजन करना माना है। नंबर 7, रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है, इसीलिए सुबह के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रहता है। नंबर 8, रात्रि 9 से 11 बजे का समय। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु में होती है। इस समय पीठ के बल या बाएं करवट लेकर विश्राम करने से मेरुरज्जु को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में
मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर और बुद्धि को थका देता है। नंबर 9, रात्रि 11 से 1 बजे का समय। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है और बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है। नंबर 10, रात्रि 1 से 3 बजे तक का समय। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से लिवर में होती है। खाया गया पदार्थों सूक्ष्म पाचन करना ये लिवर का कार्य है। इस समय का जागरण लिवर यानी पाचन तंत्रों को बिगाड़ देता है। इस समय जागने से हमारे शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है, दृष्टि मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती है। इसलिए आप देखेंगे इसी समय में रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और रात्रि 3 बजे के बाद धीरे धीरे आते हैं वो समय। शुरू में हम लोग जाने कि 4:12 से स्टार्ट होते हैं एक नया सुबह, जहाँ से इस विश्व ब्रह्मांड एक अलग ही रूप ले लेता है। इस समय में ही आप और हम सही कदम से अपनी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सही कदम के साथ हम कोशिश किए ताकि पूरा टॉपिक आपके सामने रख सके। तो उम्मीद है आप पूरा टॉपिक समझ गए होंगे। तो आप नीचे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और साथ ही अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट्स जानना पसंद करते हैं तो हमारे और एक चैनल भी है, नाम है GDS फैक्ट्स। आप विजिट कर सकते हैं और डिटेल्स में जानने के लिए। तो अपने और अपने परिवार के साथ ये समरी जरूर सुने। मिलते हैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट साथ में लेते हुए अगले भाग में। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसा ही कंटेंट आगे आपको मिले। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। हमारे सभी भारतवर्ष के जनताओं को मेरे विनम्र नमस्कार के साथ 75 वर्ष की आज़ादी की शुभकामनाएं देते हुए अब लोगों से इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में फिर से एक वैल्यूएबल कंटेंट और आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।